तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब जो सिद्धांत है, जो परिमेय है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, जो एल्गोरिथम है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सब इसी के वीडियो से आएगा। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके ये चैनल पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न है सब करवाया जा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी बिना टाइम को वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त पहुंचता रहे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या चीज? वास्तविक संख्या सीखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या दोस्त बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, तो रियल नंबर का अगर डिफिनेशन जानना है तो हमको इससे जहां से ये शुरू हो रहा है वहां तक जाना होगा। मतलब प्रकृत संख्या के पहले जानना होगा, प्रकृत संख्या के बारे में, प्रकृत संख्या के बारे में पहले जानकारी हासिल करना होगा। प्रकृत संख्या क्या होता है? तो जिसको हम लोग गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब जो गिनती में यूज होता है, उसको हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? गिनने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक हम लोग गिनेंगे। समझ में आ गया? एक बारे में हम लोग आगे वीडियो में क्या करेंगे? विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। एक बाद दोस्तों अब आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो प्रकृत संख्या में जब जीरो को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा। प्रकृत संख्या में जीरो को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा। एक बाद अब आएगा, आगे बढ़ोगे तो पूर्णांक संख्या। क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक हम किसको बोलते हैं? तो निगेटिव की सभी संख्या, मतलब ऋणात्मक की सभी संख्याएं और धनात्मक की सभी संख्याएं कोई, और इसमें जीरो को जब शामिल कर देते हैं तो ओकरा के हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। समझ में आया? मतलब माइनस में जितना संख्या रहेगा और प्लस में जितना संख्या रहेगा और जीरो को जब मिला देंगे तो ओकरा के हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक। और देखो इसका अर्थ ही देखो कुछ निकल रहा है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा अंक मतलब जितना अंक है सब इसमें आएगा। समझ में आया? चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते चलिए। मैं ये सबका डिफिनेशन भी लिखवाऊंगा और सबके बारे में एक एक चीज मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्त, ये जितना संख्या है, ये जितना संख्या है, सबके समुच्चय को हम लोग, सबके समुच्चय को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो बनता है जाके वास्तविक संख्या। क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो यही हम लोग को पढ़ना है ये सब के बारे में, ठीक है? तो एक एक करके अब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो सबसे पहला है प्रकृत संख्या। क्या है दोस्त? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो जिस संख्या को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या कहते हैं। दोस्त, ये प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही होता है, ठीक है ना? इसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है? जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में क्या हो जाएगा? बोलो 1 2 3 4 डॉट 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 और ये अनंत तक होगा। बताओ, गिनने के लिए तो हम ऐसे ही ना प्रयोग करेंगे 1 2 3 4 5। इसी को हम लोग बताओ क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसको बोलो क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। एक रख के हम लोग एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से इसको सूचित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो, इसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अगर हम पूछेंगे जैसे 1 2 3 4 इतना तक की संख्या दिया है, इसका योग पूछे कि इसका योग क्या होगा, तो आप लोग जोड़ने लगेंगे 1 2 3 3 6 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो ये तो 4 संख्या था, लेकिन इसके जगह पर रहेगा मान लो कि जैसे 70। प्रथम 70 प्रकृत संख्या
प्रथम 70 प्राकृत संख्या का सम ज्ञात करो। का सम क्या होगा, ठीक है। तो इसको अगर ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में दोस्त पूछेगा। कब काम आएगा? आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। फॉर्मूला एक याद करना, क्या चीज? n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1 और बाटा में 2 होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर संख्या था ना, तो n के जगह पर कितना रखना है? 4 इंटू n के जगह पर 4 प्लस 1 और बाटा में कितना हो जाएगा? 2। बाटा में कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 बार में तो कट जाएगा। अब देखो 4 को 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5। और ये 2 है तो यहाँ पर देखो 2 है तो 2, 4 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 को, और यहाँ पर गुणा कर दो, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10। ये गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो ये बताओ कितना आया है? 10। तो ये तो कम संख्या है तो हमने जोड़ लिया, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके सिद्ध भी कर लिया। अब देखो जब 70 यहाँ पर प्राकृत संख्या का सम पूछ रहा है, कितना? 70 प्राकृत संख्या का सम, तो हम लोग इस फॉर्मूला पर रख के और इसका हल ज्ञात करते हैं। n की जगह पर कितना रखेंगे? 70 इंटू 70 प्लस 1 और बाटा में कितना हो जाएगा? 2। 2 से कटा दो, ये 35 बार में कटेगा। कितना बार में? 35। 2 से ये 35 बार में कटेगा। ये बता दो कितना हो गया? 35। ब्रैकेट का मतलब गुना, और 70 में 1 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। 71 को जब 35 से गुना करेंगे, 71 को जब 35 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 35 और ये 3 7 21। ये गुणा कर लेना दोस्त। गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 7 35, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 और 3 7 21, 5 5 3 8, 3 1 4 और 2, कितना हो गया? 2485। जब 70 प्राकृत संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2485 हो जाएगा। 2485 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर आ जाता है कि 20 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करो, तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करके आप कमेंट में बताओ क्या चीज? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का सम बताओ कितना हो जाएगा? 20 प्राकृत संख्या का सम बताओ। और ये कहां बताना है? कमेंट में। नहीं अगर समझ में आएगा तो उसके बाद भी पूछना है, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। एक बाद दोस्त देखो आगे क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या हो गया खत्म। अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज खत्म हो गया? प्राकृत संख्या खत्म हुआ, पूर्ण संख्या अब हम लोग को सीखना है। अब हम लोग सीखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जब प्राकृत संख्या में 0 को मिला देंगे, तो लिख लो प्राकृत संख्या के समुच्चय में, समुच्चय मतलब परिवार में मतलब जो समुच्चय है, मतलब जो परिवार है, जो उसका ग्रुप है, उसमें जब शून्य को, परिवार में हम लोग क्या करेंगे? परिवार में शून्य को शामिल कर देंगे मतलब मिला देंगे, तो क्या होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। समझ में आया? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या बताओ क्या होगा? पूर्ण संख्या बता दो क्या हो जाएगा? तो पहले तो प्राकृत संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही गिनने के लिए प्रयोग करता है, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जब प्राकृत संख्या में हम 0 को मिला दिए तो ये हमारा पूर्ण संख्या बनकर तैयार हो गया। पूर्ण संख्या बनकर तैयार हो गया। यहां से अब 1 2 क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ छोटी पूर्ण संख्या बताओ, इसमें कौन है? छोटी पूर्ण संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा 0। छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। अगर यहां से ये पूछ दिया कि बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, तो क्या बताओगे? इसमें हमारा पता है बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? 4 नहीं, 4 के बाद भी है 5, 5 के बाद भी 6, 6 7 8 9 10 आगे है, मतलब इसका कोनो अंत नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो बताओ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य होता है, 0। दोस्त ये क्या, ये आप समझ गए? अगला इसमें क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा सभी?
प्रकृत संख्या, यहां पर रहेगा क्या, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो प्रकृत संख्या बताओ कौन होता है, प्रकृत संख्या बता दो कौन होता है। तो प्रकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। जबकि पूर्ण संख्या कौन होता है, पूर्ण संख्या कौन होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक। समझ में आया? तो अब बताओ क्या सब पूर्ण संख्या, सॉरी सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या? एक इसमें आएगा, हाँ 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। मतलब ये जितना है ये सब इसमें आ रहा है, मतलब सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। लेकिन यही उल्टा पूछ देता कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, क्योंकि इसमें 0 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। क्या हो जाएगा? 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो दोस्त ये आप लोग समझ गए। अब यहां पर पूछेगा पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग। जैसे मान लो कि 0 1 2 3 4, यहां पर इतना दिया हुआ है, इस सबको जोड़ के एक बार देखो कितना रहा है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। ये सब जोड़ो, देखो 0 और 1 जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10, जोड़ने के बाद कितना आया 10। लेकिन यही दोस्त पूर्ण संख्या की संख्या अगर ज्यादा रहेगा कि 20 पूर्ण संख्या, 50 पूर्ण संख्या, 2000 पूर्ण संख्या का सम ज्ञात करो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखना होगा। तो प्रथम लिख लो, प्रथम n पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का योग, योग या सम रहेगा तो उसको क्या समझोगे, एक ही बात, क्योंकि योग का मतलब सम होता है। तो प्रथम n पूर्ण संख्या का सम बताओ क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 और बाटा में 2। प्रकृत संख्या में क्या था, n इंटू n प्लस 1, मतलब यहां पर सिर्फ प्लस था, और पूर्ण संख्या में क्या हो गया, माइनस हो गया। पूर्ण संख्या में क्या हो गया, माइनस। अब यहां पर रहता है क्वेश्चन कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का सम ज्ञात करो। प्रथम 20 पूर्ण संख्या का सम बताओ, तो बताओ n के जगह पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू n के जगह पर 20 माइनस 1 और बाटा में कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से ये कटेगा, 2 दहा में 20, 10 बार में, तो ये 10 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो 20 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19। 19 को दोस्त 10 से गुना करेंगे तो 19 दहा का 190 हो जाएगा। 19 दहा का कितना हो जाएगा, 190। तो ये देखो 20 को अगर पूर्ण संख्या को अगर हम लगातार प्रथम 20 को पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो ये 190 हो जाएगा। आप जोड़ के कहीं देख लेना, ये आप समझ गए होंगे। घर से एक बना के लाना, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग, और ये आंसर बताना है आपको कमेंट में कि कौन कौन ये समझ में आ गया, कौन कौन ये बना लिया, ठीक है। तो ये आपको जरूर बताना है कमेंट में। चलो आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांक संख्या। क्या दोस्त सीखेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो ये ध्यान से देखना कि ऋणात्मक की सभी संख्या धनात्मक की सभी संख्या, धनात्मक की सभी संख्या एवं जीरो, जीरो मतलब शून्य के समूह को बताओ क्या कहते हैं, शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। दोस्त करा के जेड से सूचित करते हैं, पूरा लिख लो, पूर्णांक कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर के जेड से। तो देखो ये जैसे में अगर देखा जाए तो क्या होगा, पूर्णांक का अगर देखा जाए कि मतलब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो माइनस में जितना संख्या है, माइनस के जितना संख्या है, 0 और 1 2 3 प्लस के भी जितना संख्या है अनंत तक, प्लस के जितना संख्या है कहां तक, अनंत तक। तो दोस्त ये बताओ क्या हो जाएगा,
ये दोस्त बता दो क्या हो जाएगा कि माइनस की सभी संख्या और प्लस के सभी संख्या को हम बताओ क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? पूर्णांक किसको कहेंगे, तो माइनस में जो भी संख्या दिखाई देगा, प्लस में जो भी संख्या दिखाई देगा, चाहे जीरो हो, तो सबको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब चाहिए जैसे देखो, क्या -401 पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, क्योंकि माइनस की सब संख्या पूर्णांक होता है। मैं पूछ दूंगा क्या 501 पूर्णांक है? तो हाँ, क्योंकि धनात्मक के भी सभी संख्या पूर्णांक संख्या होता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या, देखो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि माइनस के भी इसमें संख्या आता है, मतलब माइनस के भी संख्या आता है। इसमें माइनस के भी सभी संख्याएं आती है, आता है ना दोस्त? एक बार फिर से इसको लिख लिया जाए। कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखो अभी हमने क्या बताया कि अगर माइनस के सब संख्या है, प्लस के सब संख्या है और जीरो, ये सबको हम लोग बताओ क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्यों ना कहेंगे, तो 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्या को हम लोग बताओ क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, क्योंकि एक इसमें आएगा, दो भी इसमें आएगा, तीन भी आएगा, चार भी आएगा, सब आएगा, मतलब प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या इसमें जीरो आएगा? हाँ, एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, चार भी आएगा, मतलब अनंत तक ये भी है तो ये भी है, मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। अब बताओ क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो नहीं, क्योंकि ये माइनस में भी रहता है संख्या, जबकि इसमें माइनस नहीं रहता है। और वही देखो पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी माइनस वाला संख्या नहीं होता। तो ये एक ऑब्जेक्टिव यहां से जरूर पूछेगा दोस्त। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो जो संख्या दो से कट जाए, जो संख्या दो से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कट जाए सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है, मतलब जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम लोग बताओ क्या कहेंगे, उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे दो बताओ, दो से कटेगा कि नहीं, कटेगा। तीन दो से कटेगा कि नहीं, ये तीन दो का टेबल में है कि नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं। चार है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होगा, अनंत तक होगा। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका रूप क्या होता है, तो इसका रूप होता है 2n के रूप का। क्या होता है, 2n का। अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि सम संख्या किस रूप का होता है, किस रूप का होता है, तो आप बताओ क्या बोलोगे, सम संख्या किस रूप का होता है। में ऑप्शन रहेगा n प्लस 1, 2n प्लस 1, तो आप क्या मारोगे, 2n का रूप का, 2n का रूप का। n के जगह पर कोई भी संख्या रख देना, जैसे मान लो कि n के जगह पर हमने 1 रखा, 2 को 1 से गुणा कर दो, बोलो क्या हो जाएगा 2। n के जगह पर 2 रख देना, 2 से गुणा कर देना, बोलो क्या हो जाएगा 4। ये 2 4 ये सब क्या है, प्रकृत से सम संख्या है। ये क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। जैसे 2 है, n के जगह पर 7 रख दो, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, ये 14 एक क्या है, सम संख्या, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। 2 से कौन संख्या कटेगा, 2 से कौन संख्या कटेगा, 2 से कटने के लिए लास्ट में इकाई अंक बताओ क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, ये सब चीज
होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ये जिसके अंत में दिखाई देगा वो 2 से कटेगा, और जो 2 से कटेगा वो क्या होगा, एक सम संख्या होगा। जो 2 से कटेगा वो सम संख्या होगा। अब बताओ कि 1000 हमने 58 लिखा, ये एक सम संख्या है कि नहीं, ये एक सम संख्या है कि नहीं, तो हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 आ रहा है। अब हम लिखेंगे 2 7 6 4 5, ये एक सम संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 के अलावा यहाँ पर इकाई अंक में क्या है 5, अतः ये एक सम संख्या नहीं है। जबकि अगर यहाँ पर अगर 6 कर देता तो ये दोस्त एक सम संख्या हो जाता। क्या हो जाता, ये एक सम संख्या हो जाता। कोई दिक्कत, लास्ट में 6 आ गया तो 6 इसमें तो आ रहा है, तो ये एक सम संख्या हो जाता। बोलो समझ में आ गया कि नहीं सम संख्या। अब देखो सम संख्या का योग अगर पूछ लिया जाए, सम संख्या का योग दोस्त अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। पहले तो सम संख्या लिख लो, जैसे 2 है 4 है, 2 का सम संख्या का योग बताओ क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। अगर 3 को सम संख्या लिखा जाए तो 2 4 6, प्रथम 3 को हमने क्या लिख दिया सम संख्या, तो 6 4 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 6 4 10 2 12, ये 4 और 2 जोड़ के हमने 6 लिखा। अब यहाँ पर इसका जब सम निकालना होगा तो हम लोग बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, सम संख्या निकालने के लिए n × n + 1 होता है सूत्र। ये क्या होता है, प्रथम सम संख्या का सम, सम मतलब योग, सम मतलब योग। तो देखो प्रथम, यहां पर प्रथम काट दो, प्रथम n सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग, जैसे मान लो कि 20 सम संख्या है, 20 की जगह पर 30 लिखो, 30 सम संख्या का योग। अब बताओ 30 को सम संख्या का योग कितना होगा, तो n के जगह पर 30 रख देना, n के जगह पर 30 रख देना दोस्त। अब ये n के जगह पर 30 हो गया, और n के जगह पर कितना 30 + 1 कर देना। बोलो ये कितना हो गया 30, ये 30 और 1 जोड़ देना, क्योंकि ब्रैकेट का हल पहले करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 को 30 से गुना कर देना, 31 को 30 से गुना कर देना। 31 को दोस्त जब 30 से गुना करोगे तो 31 × 93 और 1 0 930 हो जाएगा। देखो 31 को 3 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। ये गुना करके देख लो दोस्त, ये गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। गुना तो कर सकते हो ना। तो अब देखो जब 30 को सम संख्या रहेगा तो उसका योग कितना होगा 930। अब एक चीज आप बना के लाना, 15 सम संख्या, प्रथम 15 सम संख्या का योग बता देना, प्रथम 15 सम संख्या का योग बता देना। जितना आएगा आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या, बताओ विषम संख्या किसको कहते हैं, तो जो 2 से नहीं कटेगा, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जो संख्या 2 से पूरी तरह न कटे, जो संख्या 2 से पूरी तरह न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आग लगा देना है एकदम, ऐसा जुनून के साथ में पढ़ना है। अभी बहुत समय है, लगभग 8.5 महीना है, और 8.5 महीना तो बहुत समय होता है दोस्त। हम लोग 2 बार इसका पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैराथन क्लास चलेगा, 4-4 5-5 घंटा का चलने वाला है आने वाला टाइम में, तो आप जरूर मेरे से जुड़े रहिए। अब देखिए क्या है, जो संख्या 2 से पूरी तरह न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे क्या ये 1 2 से कटेगा, नहीं, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या। एक अंत में बताओ क्या रहेगा, एक अंत में दोस्त देख लेना, एक अंत में बता दो क्या हो जाएगा। एक अंत में 1 3 5 7 9, ये चीज जब दिखाई देगा तो कह देना विषम संख्या है। अब लिख रहे हैं यहाँ पर 5 8 4 6 7 कुछ भी लिख दिए, बताओ ये एक विषम संख्या है कि नहीं। हाँ,
अब बताओ 67 एक विषम संख्या है कि नहीं? हाँ। अब 673 है विषम संख्या है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इकाई अंक में से 3 आ रहा है। तो आप पहचानने लगे कि नहीं कि कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या है। ये बहुत छोटा चीज है। ये क्या है? ये बहुत छोटा चीज है और ये आप क्या हो गए? सीखने लगे हैं। चलो थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विषम संख्या का योग। विषम, थोड़ा इसको बोल्ड के कर लिया जाए। विषम संख्या का योग, जैसे आप मान लो कि 1 और 3 ये 2 विषम संख्या है और इसको आप जोड़ते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 3 विषम संख्या लिख रहे हैं, 1 3 प्लस 5 है तो 1 3 4 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 2 बार आया है तो इसका वर्ग कितना आ रहा है? 4। 1 2 3 3 का वर्ग कितना होता है? 9। मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ग हो रहा है। मतलब प्रथम n विषम संख्या का योग बताओ क्या हो जाएगा? योग बताओ क्या हो जाएगा? n²। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो उसी समय आप सोल्व कीजिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n²। ये याद रखना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व करेंगे तो ये जरूर काम आएगा। अब देखो, मान लो कि यहां पर है 10 विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या का सम। तो बताओ कितना है? 10 को विषम संख्या का सम कह रहा है तो तुम क्या करोगे? 10 का स्क्वायर कर देना और ये 100 हो जाएगा। 10 को विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 17 के बाद कितना हो जाएगा? 19। ये सबको जोड़ लेना दोस्त। ये सबको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। जैसे 1 3 4 4 5 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 3 39 39 10 39 और 10 49 49 5 49 5 54 54 10 64 64 6 64 6 70 के 71 10 81 81 9 81 9 90 और 10 100। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 100। ये सबको जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 100 हो जा रहा है। तो दोस्त इस तरह से हम लोग ये याद रखेंगे और जब विषम संख्या का n प्रथम विषम संख्या का योग पूछा जाएगा तो n का स्क्वायर कर देना, ये आ जाएगा आंसर। चलो अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और प्रकृत संख्या और प्रकृत संख्या ये तो सब सीख गए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर देखते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या जितना सब संख्या अभी हमने पढ़ा सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जो पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा? जो पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जो पूर्ण वर्ग होगा वो परिमेय संख्या होगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये सब बता दो क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? बोलो परिमेय संख्या। ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डिफिनेशन अभी तक क्या बताया जाता है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां q नॉट इक्वल टू 0, माने q का मान 0 ना हो। जैसे मान लो कि 2 है, 2 बटा 5, तो ये 2 बटा 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो ये भी p बटा q के रूप का है। तो जो p बटा q के रूप का होगा वो परिमेय संख्या होगा। अगर हम लोग लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे दोस्त? थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। अगर हम लोग लिखते हैं रूट अंदर 4, तो ये भी एक क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 है, 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 है और ये p बटा q का रूप का है, मतलब ये परिमेय संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर हम लोग देखें रूट अंदर 3, तो ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर है? रूट 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, मतलब ये क्या है? ये परिमेय संख्या में नहीं आएगा। और रूट 3 अब बताओ क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
4 को देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है। मतलब एक ही जैसी दो संख्या को गुणा करने के बाद अगर ये रूट वाली संख्या आ जा रहा है तो बताओ क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा। जैसे रूट अंदर 9 है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3 ये 9 हो जाएगा। जबकि 10 को हम लोग अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुना 5 में। अब इसको तो दूसरा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो क्या ये दोनों एक ही जैसी संख्या है? नहीं, मतलब ये 10 एक परिमेय संख्या नहीं है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 10 क्या है, 10 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 5, रूट अंदर 7। अपरिमेय संख्या का आप देख लो, परिमेय संख्या को अगर हम लोग किसी संख्या में जोड़ते हैं, जैसे रूट 3 है, एक जैसे हमने 8 जोड़ दिया, परिमेय संख्या नहीं, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे ये एक अपरिमेय संख्या में हमने कोई भी संख्या को जोड़ते हैं, तो जब अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा, क्या होगा दोस्त, अपरिमेय होगा। जब परिमेय संख्या में हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा, ठीक है। अगर अपरिमेय संख्या से हम कुछ घटाते हैं तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या से कुछ घटाते हैं तो अपरिमेय होगा। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। क्यों? क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे रूट अंदर 9, और रूट अंदर 9 अभी तो मैंने बताया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका वर्गमूल 3 हो जाता है। चूंकि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये छूछे 3 हो जाएगा, माने खाली 3। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाता है, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाता है। तो आप ये समझ गए। और ये क्यों होता है, तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे रूट 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। क्या दोस्त आप ये समझ गए कि जब परिमेय संख्या को अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें कौन संख्या जोड़ेंगे, तो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय, घटाते हैं तो भी अपरिमेय, अगर इसमें मान लो कि गुणा कर देते हैं तो परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी हो जाएगा। कैसे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक में रूट 7 से गुणा कर दो, बोलो कितना हो जाएगा, रूट 3 में रूट 7 से गुणा करेंगे रूट अंदर 21 हो जाएगा। अब बताओ 21 कोई ये परिमेय संख्या है, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। ये क्यों नहीं लिखते हैं आप थोड़ा देख लिया जाए। रूट 3 का दोस्त मान देखा जाए तो 1.7325 डॉट 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 आगे तक होता है, मतलब ये इसका दशमलव प्रसार आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह क्या है, जो रूट वाली संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो शांत और अशांत वाला देख लो, क्या चीज, शांत और अशांत। शांत और अशांत वाला देख लो। शांत जो होगा वो परिमेय होगा, परिमेय, और जो अशांत होगा अपरिमेय होगा। अब ये शांत और अशांत क्या होता है देख लो, शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। जैसे मान लो कि 1.5 है, 1.5 है, और यही चीज मैं लिख दूं यहां पर 1.333 डॉट डॉट डॉट, तो ये अशांत है। जब आगे दशमलव प्रसार बढ़ता रहेगा तो इसको कह देना कि तुम अपरिमेय हो, क्या हो, तुम अपरिमेय हो। और जब ये शांत रहेगा, माने पॉइंट के बाद ये एक ही स्थान तक या 2 स्थान तक, जैसे मान लो कि 2.4567 है, तो ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो रहा है, जबकि इसमें डॉट 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 लग गया तो ये कहीं शांत होने वाला नहीं है, और जब शांत नहीं होने वाला है तो अशांत है, और जब अशांत होगा तो अपरिमेय होगा। क्या आप लोग समझ गए। एक चीज और पूछता है कि पाई का मान जो होता है, ये पाई का मान 22/7 होता है, और एक पाई का मान होता है 3.14732 डॉट 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 ऐसे होता है। तो ये 22/7 रहता है तो ये परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय। लेकिन अगर पाई रहता है तो ये अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि अपरिमेय इसलिए होगा क्योंकि इसका मान ये भी तो हो सकता है ना
3.147 3.214 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जब दशमलव प्रसार आगे नहीं रुक रहा है तो ये बताओ क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अतः हम कहते हैं कि पाई एक क्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग परिमेय और अपरिमेय समझ जाएंगे कि नहीं, परिमेय और अपरिमेय समझ जाएंगे कि नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 पाई है तो 2 पाई भी अपरिमेय होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ जब गुणा करेंगे तो उस समय ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस क्या रहेगा, अपरिमेय होने का। परिमेय कब होगा, जब एक ही जैसी संख्या होगा तब। तो दोस्त ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3, 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आप अगले वीडियो में मिलिए, और उसी वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अच्छे तरह से जानकारी लेंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।